आज हम बनाएंगे अपने किचन में सींग या मूंगफली की गुजिया, जिसे करंजी या फिर पिड़किया भी कहते हैं। और इस पकवान को हरतालिका तीज के दौरान बनाया जाता है। तो चलिए मेरे किचन में और मिलकर बनाते हैं इस बेहद स्वादिष्ट गुजिया को। आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए 1 बाउल सींग, जिसे हम इस तरह से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। थोड़ी देर में इसका छिलका निकलने लगेगा और फिर उसे हम खाली कर लेंगे एक प्लेट के अंदर। और अब उसी पैन में हम लेंगे मावा और उसे भी हम इसी तरह से लगातार चलाते हुए थोड़ा सा भून लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं भूनना हमें। जब इसमें से खुशबू आने लगे ना, तो समझ लीजिए कि हमारा मावा भुन गया है। निकाल लेंगे इसे भी एक बाउल के अंदर। और अब हमारा सींग बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो इस तरह से उसके सारे छिलकों को निकाल देंगे और इस तरह से फटक कर हम इसका सब जो छिलका है उसे बाहर निकाल देंगे और हमें मिलेगा बढ़िया सा छिलका रहित सींग। अब इसे ना हमें दरदरा कूटना है। इसे हम कूट सकते हैं या फिर मिक्सर में एक पल्स मोड पे आप 1-2 बार चला लीजिए और हमें मिल जाएगा बिल्कुल ऐसा। इस तरह का दरदरा सींग चाहिए हमें। अब इसी में हम शक्कर को पीस लेते हैं। अब इस सींग के अंदर हम इस शक्कर को मिला देंगे। मावा भी ठंडा हो चुका है, उसे अच्छे से मसल कर मिला देंगे और साथ में कटे हुए ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर, इन सबको अच्छे से मिला देंगे। और लीजिए, हमारा ये अंदर भरने के लिए मिश्रण तैयार है। 2 कप हम मैदा लेंगे और उसे छान लेंगे अच्छे से। मोयन के लिए डालेंगे घी और इसे अच्छे से मिलाते हुए सानेंगे। घी की जगह आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन घी डालने से ना गुजिया बहुत कुरकुरी बनती है। तो ये देखिए, हमारा मोयन परफेक्ट है। कैसे पता चलेगा? जब ये मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब सही है। और अब हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका एक सख्त आटा गूंद लेंगे। तो हमारा आटा तो गूंद गया। अब इसे हमें ढककर 10 मिनट के लिए रेस्ट देना है। अब 10 मिनट के बाद थोड़ा सा इसे और मसल लेते हैं, थोड़ा सा मुलायम कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। छोटी छोटी लोइयाँ चाहिए हमें, क्योंकि गुजिया बहुत बड़ी नहीं बनानी है। उसके बाद बस एक पेड़ा लेंगे और एक पतली सी पूरी बेल लेंगे। इसके चारों तरफ पानी लगाएंगे और बीच में रखेंगे हमारे मिश्रण को और दोनों पोर्शन को मिला देंगे आपस में। इस तरह से दबा देंगे और फिर से गूंद लेंगे। गूंदना बहुत आसान है। ये देखिए, इसे प्रेस करेंगे, अंदर की तरफ मोड़ेंगे, तो इस तरह से हम पूरी इस गुजिया को गूंद लेंगे। पहली गुजिया तो बन गई हमारी। इसी तरह से बनाएंगे दूसरी, बिल्कुल वैसी जैसे हमने पहली बनाई थी। पतली सी पूरी बेलेंगे और यहाँ पर हम एक ढक्कन या फिर एक कटोरी की मदद से इसे काट लेंगे, ताकि हम जो भी गुजिया बनाएं सब एक साइज़ की बने। तो बिल्कुल वैसे ही करेंगे। पानी लगाएंगे चारों तरफ, बीच में रख देंगे हमारे इस मिश्रण को और फिर उसी तरह से इसे अच्छे से दबाते हुए सील कर देंगे, ताकि जब हम तले इसे तो फिर इसके अंदर का मिश्रण बाहर नहीं आए। और फिर जैसे हमने पहली वाली गूंदी थी, बिल्कुल आसानी से उसी तरह से इसको भी गूंद लेंगे।
प्रेस करेंगे और अंदर मोड़ेंगे, प्रेस करेंगे, अंदर मोड़ेंगे और इस तरह से हमारी ये दूसरी वाली गुजिया भी बनके तैयार हो गई। इसी तरह से हम अपनी सारी गुजिया को, सारी करंजी को बना लेंगे। और देखा ना आपने कितना आसान है ये गूँथने में। अगर आपके पास ये गुजिया का साँचा है तब तो खैर कोई दिक्कत ही नहीं है, और अगर नहीं भी है तो भी आप इस तरह से हाथों की मदद से गूँथते हुए सब एक साइज़ के बिल्कुल परफेक्ट और सुंदर गुजिया बना सकते हैं। अब तलने के लिए हमारा तेल गरम हो गया है, उसमें डालेंगे हम इन गुजियों को। आँच रहेगी हमारी मीडियम और उसके बाद इसे कुछ देर छोड़ देंगे। फिर पलट लेते हैं और दूसरी ओर से सिकने देंगे। इन्हें हमें गोल्डन होने तक सेकना है, इसे लाल नहीं करना है। तो ये देखिए, ये पहला बैच तो हमारा हो गया। इसे डाल देंगे टिश्यू पेपर के ऊपर ताकि एक्स्ट्रा ऑयल सब निकल जाए। इसी तरह से उलटते पलटते हम सारी गुजियों को तल लेंगे। इस तरह से अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी गुजिया फटेगी नहीं, इस बात की पूरी गारंटी है। तो देखिए, एक भी गुजिया नहीं फटी और सारी गुजिया बढ़िया से बन गई। बहुत ही करारी लगती है खाने में ये, अंदर से बहुत स्वादिष्ट। तो इसे ज़रूर बनाइए इस त्यौहार के मौसम में। और अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए और सपोर्ट के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मुझे बताइए आपकी गुजिया कैसी बनी, मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है।